60 साल का 50-60 साल का है वो ज़्यादा नॉलेजबल होता है, बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जिसने एक 70 साल 50-60 साल की उम्र गुजार दी होगी वो ज़्यादा नॉलेजबल होगा? क्या पता उसने एक उम्र बिल्कुल ऐसी जगह गुजारी हो जहाँ उसे बिल्कुल ही नॉलेज नहीं मिली हो, या बिल्कुल ही एक ऐसे मुआशरे में नहीं बैठा हो जहाँ उसे बिल्कुल ही पता ना हो कि क्या अच्छा क्या बुरा, क्या चीज़ें डिसीज़न लेने में अच्छी होती हैं क्या बुरी होती हैं। ना आप उस शख्स को बोल सकते हैं जो 17-18 साल का है, 20 साल का, 25 साल का, उसको भी आप नहीं कह सकते कि इसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी, ये यूथ है अभी, यंग है अभी ये। क्या पता उसने भी अपनी उस 17-18 साल की ज़िंदगी को वहाँ स्पेंड किया हो जहाँ आजकल के लोग कर रहे हैं। कैसे कह सकते हैं आप? ओवरऑल एज जो है इस चीज़ का क्राइटेरिया नहीं है कि किसको कितनी नॉलेज है, कि सेंस ऑफ ह्यूमर किसका ज़्यादा तेज चलता है, यानी कि सेंस किसका अच्छा काम करता है, कौन बंदा कितनी जल्दी बात को ऑब्जर्व करता है, कितनी जल्दी सामने वाले की बातों को समझ पाता है, सुन पाता है। यह एज का क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन जो 50-60 साल का है, जो 70-80 साल का है, जो 20-25 साल का है, ये सब रेस्पेक्ट के मुताबिक है। बस आप रेस्पेक्ट दीजिए, बस इनफ, यहाँ तक काफ़ी। लेकिन ये समझ लेना कि सर नहीं साहब ये एक अच्छी नॉलेज वाले हैं, इन्होंने बहुत ज़िंदगी गुजारी है अपनी और ये एक अच्छा डिसीज़न, एक अच्छा फ़ैसला कर सकते हैं, कैसे बिलीव कर सकते हैं आप? मैं तो नहीं मानता बिल्कुल भी। हो सकता है कि कुछ लोग रहे हों ऐसे, लेकिन पूरी तरह से उन पर डिपेंड हो जाना, ये आजकल के मुआशरे में भी होता है, आजकल के लोगों के घरों में भी होता है कि उसके घर में एक आलिम दीन बंदा है, एक नॉलेज वाला बंदा है, एक एजुकेटेड बंदा है, एक अच्छा पढ़ा लिखा है, सेंस ऑफ ह्यूमर उसका तेज चलता है, अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, चीज़ों को समझता है, एक अच्छा डिसीज़न बताता है। मतलब वो एक 60-70 साल की एज के कंपैरिजन में वो बंदा बिल्कुल बेकार हो गया है। इसका मतलब नॉलेज जो है एज का क्राइटेरिया तो पहले तो बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नॉलेज इंसान को उसके हालातों से, उसके कुछ सीखने से, पढ़ाई से, एजुकेशन से, किन लोगों के बीच बैठता है, कैसा मुआशरा उसने हासिल कर रखा है, कैसी उसकी यारी दोस्ती है, कैसे लोग हैं। सपोज़ करो कोई शख्स है जो 50-60 साल की उम्र से गुज़रा है और सिर्फ उसने वो उम्र अपनी उस गांव में ही गुजार दी है, अपने उस शहर में गुजार दी है, यानी कि घर कह सकते हैं। और एक ऐसा शख्स है जो 17-18 साल का, 20 साल का बंदा है, वो एक हर जगह जा चुका अपने एजुकेशन से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड, अपने किसी भी व्यवसाय से रिलेटेड। आउट ऑफ स्टेट हो सकता, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो सकता, आउट ऑफ कंट्री हो सकता, आउट ऑफ विलेज हो सकता है। तो जिस इंसान ने 60-70 साल अपनी एज घर में गुजारी है और एक ऐसा शख्स रहा हो कि जिसने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी एक आउट ऑफ कंट्री गुजारी हो, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ विलेज, तो नॉलेज किसको ज़्यादा होगी? जाहिर सी बात है जो अपनी ग्राउंड लेवल से निकल के गया है उसको ज़्यादा नॉलेज होगी, वो चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करता होगा, अगर सही में उसका सेंस ऑफ ह्यूमर काम करता है तब। ये जो लोग एज को जो प्रायोरिटी देते हैं ना कि भाई 60-70 साल के हैं, 50-60 साल के हैं, 30-40 साल के हैं साहब, इनको अच्छा नॉलेज होगा, उनसे पता करें। क्या पता करें भाई? आपको सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, किस चीज़ के किस बेस पर नॉलेज आ रहा है। तो सबसे पहले आप उसको पकड़ेंगे। अगर कोई पेशेंट है, किसी की तबीयत ख़राब है, तो जाहिर सी बात है वो एक डॉक्टर को सर्च करेगा, या उस डॉक्टर के फील्ड में उस आदमी को सर्च करेगा जिसने एक उसके अंदर अरसा गुजारा है, इसलिए कि उसको ज़्यादा नॉलेज होगी। तो यहाँ पे एज का क्राइटेरिया नहीं आ गया, यहाँ उसके एक एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया आ गया। 50-60 साल 70 साल के हैं वो लोग आज भी मजदूरी कर रहे हैं, वहाँ उनसे कोई एक डिसीज़न लेने जाता है बंदा? कोई भी शख्स अपने घर का एक पर्सनली डिसीज़न एक मज़दूर जो 60-70 साल का उससे ले लेगा? कभी नहीं लेगा। मतलब ये नहीं है कि कौन कितनी एज का, मतलब ये है कि किस बंदे का सेंस ऑफ ह्यूमर, किसका अच्छा काम करता है। और ये हर शख्स को अपने घर में, अपने मुआशरे में पता होता है।